अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनाइड्स, और ये इंशाल्लाह हमारा लास्ट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल का। इसके बाद ये चैप्टर क्लोज कर देंगे हम और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे इंशाल्लाह। नाउ देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनाइड्स क्या है। अभी तक आप सबको मालूम है कि लैंथेनाइड सीरीज कौन सी है पीरियोडिक टेबल में। जी बिल्कुल, आपको याद है कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल से हमने बाहर उनको प्लेस किया है, क्योंकि इनकी जो बिहेवियर है या जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो जनरल रूल्स को फॉलो नहीं करती, जैसे कि अफबॉ प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं करती। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप उसको चेक करके देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखें, तो आपको उनमें बहुत सारी एनॉमलीज नज़र आएंगी, वेरिएशंस नज़र आती हैं। इसीलिए इन सीरीज़ को या लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो हैं इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी नहीं कहा जाता, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंटली एक्ट कर रहे हैं और इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव करती है। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, जब भी कोई भी एलिमेंट जो है वो कोई रिएक्शन करता है तो देर इज लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लॉस किया है, उस नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि लेक्टिनाइड्स और लेक्टिनाइड्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो क्या क्या पॉसिबल हैं। तो नाउ लेट्स रीड दिस पैसेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। The lanthanides or lanthanones are the 14 elements that follow lanthanum atomic number 57 in the periodic table. यानी लेंथेनम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ से ये देखिए लेंथेनम के बाद ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे प्लेस किए गए हैं, दे आर कॉल्ड लेंथेनाइड्स। और इनकी इसके बारे में ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर सक्सेसफुली एडेड टू द लेंथेनम कॉन्फ़िगरेशन, या लेंथेनम की जो कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स की, वो ये होती है इन 4f ऑर्बिटल्स फॉर दीज एलिमेंट्स। नाउ लेंथेनम की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बाद 4f ऑर्बिटल जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसके अंदर इन एलिमेंट्स की के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। Now, the chemistry of these elements is predominantly ionic and is determined by the size of M+3 ion. They are highly electropositive and their compounds have ionic character in them. So यही बता रहे हैं कि जब जैसे ये वाले जो लेंथेनाइट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे आर मोस्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और वैसे तो ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो शो कर रहे होते हैं, कभी +3 स्टेट में मौजूद होते हैं, कभी +2 में, कभी +1 में। मगर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम और मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं वो जब आयन फॉर्म करते हैं तो वो +3 जो है M+3, M का मतलब ये है कि इनमें से कोई सा भी एलिमेंट जो है उसका आयन जो है वो फॉर्म हो सकता है। तो वो ज़्यादातर +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद होते हैं, लेकिन इसके अलावा +2 और +1 की भी फॉर्म में मौजूद होते हैं। इसके अलावा दे शो मोर आयनिक करेक्टर इन देम। आपको पता है ना, आयनिक बॉन्ड जब बनता है, जब देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जो लेंथेनाइड एलिमेंट्स हैं, दे व्हेन दे मेक बॉन्ड, तो ये अपने कंप्लीट ट्रांसफर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स और आयनिक करेक्टरिस्टिक शो करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। Now, the oxidation states of lanthanides can be correlated to their ionization potential values. Ytterbium and lanthanum form only M3 ions, since removal of 3 electrons give stable inert gas configuration. अच्छा, अब इन्होंने कंपेयर करके बताया है दो लेंथेनाइड्स को, जिसमें यटर्बियम एंड लेंथेनम के बारे में ये बता रहे हैं कि दे मोस्टली फॉर्म M3 आयंस, यानी कि इनकी जो मोस्टली जो आयंस फॉर्म होते हैं वो किस किस फॉर्म में होते हैं, बाय लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इजीली लॉस कर देते हैं और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आ जाते हैं, जो कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है बाय द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स।
Lithium and gadolinium also form M+3 ions due to attainment of stable 4f14 and 4f7 configuration after the removal of 3 electrons from 5d and 6s orbitals. Now ये दो जो elements हैं that is lithium and gadolinium, ये दोनों भी जो है +3 की जो state है उसी आयन फॉर्म में जो है वो ज़्यादातर स्टेबल होते हैं, और इसकी वजह यही है कि ये लॉस करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर 5d एंड 6s ऑर्बिटल में से। अच्छा, इसके अलावा सेरेनियम एंड यूटर्बियम जो है इनकी भी जो आयंस होते हैं आर स्टेबल due to F0 and F14 configuration after removal of 4 electrons from cerium and 2 electrons from ytterbium ion। ठीक है, तो अब इसमें आपने ये करना है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिखिए, एटॉमिक नंबर को देखिए पहले इनके जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसके बाद इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए और देखिए कि किस तरह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होके ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट जो +3 ये बता रहे हैं यहाँ पे कि +3 oxidation state में mostly they are present in +3 oxidation state when they make an a compound। जो भी बनाते हैं तो क्या करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने दे देते हैं and then they attain a noble gas configuration। ठीक है, now EU attains F7 configuration after removal of 2 electrons from its atom since half-filled orbitals have the tendency to gain stability। Similarly, thermodynamic and kinetic factor impart stability to Nd plus 2 plus 4। ये जो Nd यहाँ पे देखिए ये है न्यू डायमियम जो है, ये कौन कौन सी स्टेट्स में मौजूद होता है, +2 और +4 की स्टेट्स में होता है, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं आयन फॉर्मेशन में, ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करने में, जिसमें थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी उन आयंस की जब वो आयन फॉर्म हुए तो आर दे थर्मोडायनेमिकली एंड काइनेटिकली स्टेबल और नॉट, ये चीज़ें भी इन्वॉल्व हो रही हैं। एट द सेम टाइम उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस को अटेन कर रही है कि नहीं कर रही है आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ें, ये फैक्टर्स जो हैं स्टेबिलिटी ऑफ आयन में या फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा एक्ट करते हैं। ठीक है, तो नाउ फॉर लेंथेनाइड्स की सीरीज में आप कोई से भी 3 या 4 को लेके उनको चेक करके देखिए, या इन्हीं एलिमेंट्स को आप कंपेयर करके इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिख के और कंपेयर करके चेक कर सकते हैं। नाउ आर्टिफिशियल और मैन मेड एलिमेंट्स बियॉन्ड यूरेनियम, यानी यूरेनियम जो है वो 92 इसका एटॉमिक नंबर है। इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं, दे आर नॉट natural, they are not found naturally but they are artificially prepared, they are man made elements and और जो इनके जो नाम हैं इन एलिमेंट्स के, वो भी जिन साइंटिस्ट ने या जिन सिटीज़ में कंट्रीज़ में ये डिस्कवर हुए हैं उनके नामों पे इनके नाम है। जैसे कि एक एलिमेंट है कैलिफोर्नियम, अब ये यूएसए में एक स्टेट है कैलिफोर्निया, उस स्टेट में ये डिस्कवर हुआ था तो इसका नाम कैलिफोर्नियम इसीलिए रखा गया है। इसी तरह एक एक एलिमेंट है आइंस्टीनियम, ये आइंस्टीनियम जो है ये एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि बहुत मशहूर साइंटिस्ट गुजरे हैं साइंटिफिक वर्ल्ड में, तो उनके नाम पे आइंस्टीनियम जो है उसको इसका नाम रखा गया है। Now, in recent years, conflict have arisen between scientists on the nomenclature of artificially prepared elements. To avoid such controversies, a systematic approach for naming elements beyond 103 has been adopted. It is based on naming the element according to its atomic number. The following terms have been adopted while naming these elements। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि जो 103 से ऑनवर्ड्स जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए एक प्रॉपर नॉमेनक्लेचर जो है वो उन्होंने असाइन कर दिया है कि उन एलिमेंट्स को आपने किस तरह से नेम करना है, और उसके लिए उन्होंने ये रूल बताया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिया है कि अगर 105 एटॉमिक नंबर है किसी भी एक एलिमेंट का, तो जो 1 नंबर होगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अन।
और इसी तरह 0 जो है नंबर, उसके लिए हम यूज़ करेंगे नील। एंड देन ये जो 5 है इसके लिए यूज़ करेंगे हम पेन, और एंड में हम IUM लगा देंगे। तो इसी तरह इसका नाम क्या हो जाएगा, अननिल पेंटियम, अननिल पेंटियम। इसी तरह अगर आपके पास कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 104, तो आप क्या कर देंगे, 1 के लिए आप लगाएंगे अन, 0 के लिए लगाएंगे नील, अननिल, और 4 के लिए क्या होगा, क्वाड। तो अननिल क्वाड 4 के लिए, और IUM इज इन द एंडिंग, सो उसका नाम बन जाएगा अननिल क्वाडियम। ठीक है, तो ये एक इन्होंने तरीका निकाला है कि जो नॉमेनक्लेचर का, कि किस तरह से आप नेम कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 103 से अबव जो एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं, जो कि मैन मेड हैं, उनके लिए ये नॉमेनक्लेचर जो है वो यूज होगा। अच्छा, इसी तरह द सिंबल फॉर अननिल पेंटियम इज UNP. Similarly, the names of the elements with atomic number higher than 105 are given below. अब ये भी आप इस तरह से देख लीजिए कि एटॉमिक नंबर 106 है, तो उसका किस तरह से नॉमेनक्लेचर इन्होंने किया है, अननिल हेक्सियम, और 108 के लिए अननिल ऑक्टियम। ठीक है, इस तरह से सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ अब हम देखते हैं लास्ट, ये टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एक्टिनाइड्स। जैसे अभी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनाइड्स पढ़ी थी, इसी तरह ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एक्टिनाइड्स में भी यही है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करेगा जब ये आयन फॉर्म में आएगा, या जब ये कोई बॉन्ड फॉर्मेशन में जाता है, किसी और एटम के साथ ये बॉन्ड बनाते हैं एक्टिनाइड सीरीज में। नाउ एक्टियम atomic number 89 and the elements following it are called actinides. As we have already seen, these के actinides कौन सी series है periodic table में, these include both naturally occurring up to uranium. uranium तक जितने भी इसके elements हैं, they are naturally occurring, and above uranium जो है वो artificially prepared elements हैं actinide series के अंदर। ना यहाँ पे इन्होंने कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताई हैं हमें एक्टिनाइड्स की। बेसिकली जो एक्टिनाइड्स हैं इनकी काफ़ी मतलब ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, अप टू 7 इस ऑक्सीडेशन स्टेट पे आपको नज़र आ रही है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये मौजूद है, +6 में भी मौजूद हैं इसके कुछ एलिमेंट्स, +3 में भी इसके मौजूद हैं। और एक्टिनाइड सीरीज के अंदर एक और स्पेशल चीज़ ये है कि इसमें तकरीबन तमाम जो एलिमेंट्स हैं इसके, दे ऑल आर मतलब ये रेडियो एक्टिव होते हैं, इसके अंदर से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये सारे ही, और मतलब इसके अंदर से रेडियो एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। जबकि लेंथेनाइट में आई थिंक 1 प्रोमेथियम जो है, सिर्फ 1 जो है वो एलिमेंट उसका वो रेडियो एक्टिव है, बाकी के रेडियो एक्टिव नहीं है। सो दीज आर द like oxidation states of actinides, or actinides form complexes with high coordination number। और इसके जैसे कि लेंथेनाइड में हमने पढ़ा था कि वो आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, तो एक्टिनाइड्स जो हैं वो यूजुअली जो है वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर्स। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक कंपैरिजन है, अगर आप इसको जस्ट गो थ्रू इट कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में क्या फ़र्क है, और मतलब इनके जस्ट गो थ्रू दीज। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं, और इस तरह से हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल जो है यहाँ पे आज फिनिश हो गया है। तो आप इससे रिलेटेड जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जस्ट डू देम थॉरली, अच्छी तरह से उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आपके लिए मैं एक चार्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो मैं भी ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, और उस चार्ट को फॉलो करते हुए आप लोग मैक्सिमम जितना हो सकता है इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की। Thank you very much for your kind attention. Hope this chapter and the chapter and all the rules and इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के जितने भी रूल्स एंड हम रेगुलेशंस हमने पढ़ी हैं वो सब आपको क्लियर हैं, और पीरियोडिक टेबल किस तरह से डिज़ाइन किया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए आप किस तरह से बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में, कौन से पीरियड में, कौन से ब्लॉक में मौजूद है।
तो ये सब चीज़ें आपको होपफुली सब चीज़ें क्लियर हैं। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, चीज़ें जो नहीं समझ आ रही हैं, सो यू कैन आस्क ऑन like on WhatsApp, and inshallah I shall answer there. Thank you very much for your kind attention, and see you soon, inshallah.